हाय गाइस, वेलकम टू मॉम ड्रीम्स अनलिमिटेड। आई होप आप सब अच्छे हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि अगर वो बीमार हो जाए तो कितनी मुश्किल आती है, और मुश्किल तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपके घर में वो मेडिसिन नहीं होती जो चाहिए होती हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपके रिलेटिव्स के हैं या आपके होने वाले हैं। Basically for new parents is going to be really helpful. I am going to tell you what's in my medical box or you can say wellness box. मैं आपको एक बॉक्स दिखाती हूँ। ये हमारा मेडिकल बॉक्स है एंड ये बॉक्स मैंने आई थिंक अराउंड अभी मेरी बेटी 2.5 साल की है, छोटी बेटी। एंड ये बॉक्स मैंने अराउंड 1.5 ईयर्स पहले लिया था। ये मिल्टन का बॉक्स है एंड काफ़ी सस्ता मिला था, अमेज़ॉन से लिया था, मैं लिंक डाल दूँगी। इसमें अगर आप देख सकते हो देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस फॉर लॉट्स ऑफ मेडिसिन। तो ये जो मेडिसिन हैं मैं अराउंड 1 और 2 मंथ्स के बाद एक बार चेक करती रहती हूँ, बिकॉज एज स्पेसिफिक भी होती है, तो कई एक्सपायर हो जाती हैं तो आपको थ्रो करनी पड़ती हैं या नहीं लेनी पड़ती है। क्विकली आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट्स इन माय मेडिकल बॉक्स। मैं मेडिसिन के नेम्स एज इन नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि हर बेबी को मेडिसिन ऐसे सूट तो करेगी नहीं, ना ही मैं डॉक्टर हूँ कि मैं कुछ रिकमेंड कर सकूँ। तो मैं बहुत ही एक रफ़ वे में आपको मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हैं किसी मेडिसिन के बारे में या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको बता दूँगी। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ी हेल्प मिले कि आप और आइडियाज़ भी मिलेंगे आपको कि आप मेडिकल बॉक्स कैसे बना सकते हो कि कभी भी कोई दिक्कत हो या कभी भी कोई बेबी को प्रॉब्लम हो तो आपके पास एक बॉक्स हमेशा हो जहाँ आपको ढूंढना ना पड़े इधर उधर, वो आप उठाओ और बेबी को दे सको। ऑब्वियसली डॉक्टर से पूछ के दोगे, बट बेसिक मेडिसिन भी होती हैं जो आपको ऐसे पूछने की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है, देन यू कैन कीप बाइंग दैम। लेट्स स्टार्ट। ये बॉक्स कुछ यहाँ ऐसे खुलता है। किड फ्रेंडली है, किड फ्रेंडली नहीं है बेसिकली, आई विल से, बिकॉज वो खोल नहीं सकते हैं। किड फ्रेंडली उस वे में है कि सेफ़ है, दे विल नॉट बी एबल टू ओपन। एटलीस्ट अभी तक मेरी 2.5 साल की बेटी ने तो खोला नहीं है इसको, ट्राई ज़रूर करती है। आई विल शो यू द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इन द बॉक्स। द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इन मी इज़ दिस लोशन, कैलो सॉफ्ट लोशन है इसका नाम। ये मुझे डॉक्टर ने तब दिया था जब मेरे बेबी को रैशेज़ हुए थे। सडनली एक दिन रैशेज़ हो गए थे, रेड रैशेज़ स्किन पे हो गए थे, ऑल ओवर हो गए थे। डॉक्टर ने मुझे ये बोला था। ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये आपको जनरल वैसे भी मिल जाती है। बेसिकली कैलेमाइन लोशन टाइप की है ये। इसका टेक्स्चर कुछ वैसे पिंक सा पाउडरी सा है एंड मैंने ट्राई करा है एंड इट हेल्प्स। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई कीप इट विद मी। अनदर थिंग दैट आई हैव इज़ दिस कोकोनट ऑयल स्प्रे। ये स्प्रे मेरा गो टू है। आई थिंक ये मेरी 4th बॉटल है, ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। 5th वाली कल ही आने वाली है एंड ये मैं हर चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट ये एडिबल भी है, तो बच्चा अगर इसको चाट ले या खा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे मतलब खाना भी बना सकते हो। ये हर टाइप के रैश में, मसाज में, मतलब हेड मसाज हो, बॉडी मसाज हो, चोट लगे, रैशेज़ हो, ये एक मतलब आप समझ लो एक मिरेकल टाइप ही है। मतलब पेरेंट्स को जो आई थिंक सबको पता है आजकल के कोकोनट ऑयल कितना ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ लाइक रियली रियली नाइस। दूसरा मेरे पास ये डायपर रैश क्रीम है। तो जब से मतलब ये मैंने रखा हुआ एक पैकेट, वैसे कोकोनट ऑयल सारा काम कर देता है, बट आई स्टिल कीप वन। ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है बट आई स्टिल कीप इट। एक डिजिटल थर्मोमीटर, ऑब्वियसली मैंने इंफ्रारेड वाला लिया था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। वो प्रॉपरली उसको नहीं मतलब पकड़ पाता, टेम्परेचर को ऊपर नीचे होता है एंड दैट्स नॉट कन्वीनियंट एट ऑल। ये वाला मैं अंडर आर्म्स में रख के ले लेती हूँ। दिस इज़ नाइस, ये मैं हमेशा रखती हूँ। अनदर थिंग इज़ दिस वैसलीन बेबी के लिए ही जेली है, बेबी प्रोटेक्टिव जेली है, पिंक कलर की आती है ये एंड दिस इज़ लाइक रियली नाइस। कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो, ड्राई हो स्किन, बच्चों की ड्राई बहुत होती है बिकॉज मिट्टी में खेलते हैं, ज़मीन में बैठ जाते हैं, कुछ भी करते हैं। मेरे घर में तो डॉगीज़ हैं, मतलब उनको नहलाते रहो, धोते रहो। तो दिस इज़ लाइक रियली नाइस के प्रोटेक्टिव एक लेयरिंग रहती है कि उतना गंदा नहीं होता स्किन। दिस इज़ लाइक रियली रियली नाइस, और बच्चों के लिए है तो और भी अच्छी है। अनदर थिंग दैट आई हैव विद मी इज़ ममा अर्थ का वेपर रोल ऑन। ये कोल्ड और कफ में या सांस नहीं आ रही है, कोल्ड हो रहा है, बेसिकली उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ऑलमोस्ट ख़त्म है बॉटल, काफ़ी बॉटल हम यूज़ कर चुके हैं। विंटर्स में स्पेशली बहुत काम आती है। थैंकफुली मेरी बेटी को ज़्यादा कोल्ड वोल्ड नहीं होता, टच वुड, बट येस आई स्टिल अगर हल्का सा भी मुझे लगता है तो मैं उसको लगा देती हूँ और साउंड स्लीप उसको आ जाती है। आप चेस्ट में लगाओ एंड बाकी इंस्ट्रक्शंस इसके पीछे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस, यू कैन चेक इट आउट।
उसके बाद मेरे पास है ये है मम्मा अर्थ का एंटी मस्कीटो रोल ऑन। एक्चुअली एंटी मस्कीटो प्रोडक्ट्स मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं घर में, मस्कीटोज़ नहीं है बट आई स्टिल कीप देम बिकॉज अगर मच्छर कभी काट लेता है स्पेशली समर्स में, मतलब समर्स में ही ज़्यादा होते हैं, तो कितना डिस्कम्फर्ट होता है मुझे पता है। बच्चे खुजली कर करके अपनी स्किन ख़राब कर लेते हैं। सो आई कीप लॉट ऑफ मस्कीटो एंटी मस्कीटो प्रोडक्ट्स विद मी। दिस इज़ वन बॉडी रोल ऑन, ये भी मैंने यूज़ करा हुआ है। दिस इज़ द आफ्टर बाइट रोल ऑन। सो ये वैसे तो मस्कीटो एंड मतलब छोटी मोटी रैशेस के लिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ अगर कहीं खुजली हो रही होती है या कुछ भी। सो दिस इज़ इफ़ेक्टिव। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बार लगाओ तो छुटकारा मिल जाता है, मतलब ये दवाई के तौर पे तो नहीं, पर हाँ एक इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। सो दिस इज़ लाइक आफ्टर बाइट रोल ऑन, ममा अर्थ का ही है। दिस इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड। अगेन एंटी मस्कीटो रेपेलेंट जेल रोल ऑन। कभी कभी मतलब उतना अच्छे से मैं स्प्रेड नहीं कर पाती, स्पेशली वो सो जाती है, तो मुझे ये जेल थोड़ा सा हाथ में लेके बॉडी में लगा देती हूँ जहाँ जहाँ खुला होता है। सो ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड इट्स सेफ इफ़ इंजेस्टेड। सो दैट्स रियली ग्रेट। अगर बच्चा चाट ले आपके हाथ में, अपने हाथ में लगाए, मुँह में लगा ले, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, मामा अर्थ के काफ़ी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। इजी टमी रोल ऑन, आई थिंक दिस, आई स्वेयर बाय दिस वन, ये स्टिल वर्क्स फॉर माई ऑलमोस्ट 8-year-old गर्ल। ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है टमी रोल ऑन एंड ये आई डोंट नो मैंने कितने यूज़ कर लिए हैं इसके बॉटल्स एंड इट्स इज़ 3+ months, तो तब से हम यूज़ कर रहे हैं। कॉलिक पेन हो, इंडाइजेशन हो या टमी पेन हो, दिस इज़ लाइक सुपर इफेक्टिव, बहुत अच्छा है ये, आप चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि कॉलिक अच्छा दूसरा ये अगेन आई विल टॉक अबाउट द कॉलिकेट। कॉलिकेट भी मैं बॉक्स में नहीं लाई हूँ। अगर आप पेरेंट हैं तो आपको पता होगा कॉलिकेट पेट दर्द के लिए यूज़ होती है एंड मैं बेबी को अपने वो काफ़ी देती रहती हूँ बट जब भी उसको दिक्कत होती है, बट मैंने ये नोटिस करा है कॉलिकेट से ज़्यादा ये ममा अर्थ का रोल ऑन इफेक्टिव है। सो दैट्स वन थिंग दैट यू कैन डेफिनेटली गेट एंड कीप इन योर मेडिकल बॉक्स। अगेन एंटी मस्कीटो फैब्रिक रोल ऑन, एकदम बहुत सब कुछ है मेरे पास। ये फैब्रिक रोल ऑन मैं क्या करती हूँ, पिलो के आसपास लगा देती हूँ, उसके ब्लैंकेट के आसपास लगाती हूँ, उसके कपड़ों पे भी लगा देती हूँ कभी कभी। सो अगर हम बाहर जाते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। छोटा सा है, पॉकेट में रख लो, मैं अपने पे भी यूज़ कर लेती हूँ एंड इफेक्टिव है, डेफिनेटली है। ओके, अनदर थिंग इज़ डॉम्स्टॉल। दिस इज़ लाइक नोज़िया वॉमिटिंग की मेडिसिन है। मेरी बेबी को अभी तो वॉमिटिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर जब लाइक 6-7 months पहले उसको काफ़ी वॉमिटिंग हो जाती थी, बेसिकली मोशन सिकनेस आप बोल लो, तो वो होता था। तो उसके लिए डॉम्स्टॉल मेरे को काफ़ी यूज़ होती थी, काफ़ी काम आती थी। आई वोंट से बहुत इफ़ेक्टिव होती है, वॉमिटिंग अगर आनी है तो आ ही जाती है, बट स्टिल एक डॉक्टर ने दी थी तो आई यूज़ इट। एंड दिस इज़ वन नेसिविन, दिस इज़ नेज़ल ड्रॉप्स, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ठीक है, ये एक नेज़ल ड्रॉप्स हैं। कोल्ड के टाइम बेबी को नोज़ में काफ़ी रिलीफ मिलता है इससे। जब मेरी बेबी छोटी थी तब चल जाता था, बट जब से वो बड़ी हुई है ये नहीं डालने देती पूरी बॉटल। ये वाली बॉटल पूरी पड़ी हुई है बिकॉज शी रेसिस्ट्स लाइक बैडली। ये आप यूज़ नहीं कर सकते, अब मैं यूज़ नहीं कर सकती बेबी के साथ। सो दैट्स वाई आई थिंक द रोल ऑन मम्मा अर्थ का रियली वर्क्स हियर। Okay, so another one that I have is a multivitamin. ये मतलब I won't really count it in like a typical medicine that you absolutely need in a medical box. But हाँ मतलब ये एक उसने खाई भी नहीं है। आई थिंक इसका टेस्ट अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल पीने से उसने मना कर दिया है। एंड यू हैव नॉट इवन ट्राइड, इट्स ओके। सो अनदर वन इज़ द मैक्स्ट्रा। आई डोंट रियली वांट टू टेक्स द नेम्स, बट ये एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, आई थिंक सब पेरेंट्स को पता होगी। ये भी कोल्ड के लिए यूज़ होती है। ये मैं बहुत रेयरली देती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, कोल्ड उसको वैसे होता भी नहीं है। एंड आई ट्राई एंड अवॉइड बिकॉज आप ये मैंने अपनी बड़ी बेटी को मुझे काफ़ी देनी पड़ी थी, उसको डॉक्टर बहुत देता था, उसको कोल्ड रहता था। एंड मैंने एक जगह एक्सपीरियंस तब कर लिया कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। मतलब आप देते रहो, उम्मीद में होता है कि ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली में नहीं होता है। ओके, सो द अदर थिंग इज़ अगेन ये एक आई वुड से दैट फ़ीवर की मेडिसिन है। एक ज़्यादा फ़ीवर हो उसके लिए, अगर फ़ीवर थोड़ा कम होता है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्रोसिन होती है, क्रोसिन के बाद हमारे पास मेफ्टाल होती है। अगर फ़ीवर ज़्यादा हो तो ये मेडिसिन्स मस्ट है, मैं ज़रूर रखती हूँ फ़ीवर की मेडिसिन। ये पेन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, सो दैट्स ग्रेट। अगर पेन हो रहा हो, ग्रोइंग बच्चों को पैरों में दर्द हो जाता है कई बार, सो दैट्स हेल्पफुल। नेज़ल स्प्रे, ये बचपन में बहुत यूज़ होता था, पूरा वेस्ट है, पर तब भी मैंने एक डब्बा रखा हुआ है कि कभी जो बहुत नीड हो, आई होप ना हो, पर अगर बहुत नीड हो और वो सो रही हो तो मैं यूज़ कर लूँ। नींद ख़राब होती है, बट क्या करें, एज अ पेरेंट यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। ओके, दिस इज़ वन एंटी एलर्जिक। पोल्यूशन से
स्नीजिंग हो जाती है, कफ़ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, मुझे बहुत होता है। मुझे बेसिकली स्नीज़ होता है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो माई डॉटर्स आर ऑल्सो लाइक दैट। एंड स्नीज़ तो उनको होता ही है, दूसरा उनको कभी कभी उससे माइल्ड कोल्ड भी हो जाता है। सो कोई रैशेज़ हो या कुछ भी हो, एंटी एलर्जिक मेडिसिन बहुत हेल्प करती है एंड इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा। और ये तो मैं मतलब घर में रखती ही रखती हूँ, ये ऑक्रोसिन तो मस्ट है। अनदर वन दैट ये ऑन्डम है, ये एक्चुअली डॉमस्टॉल के नेक्स्ट स्टेप होता है। अगर डॉमस्टॉल से आपको वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रही तो ये नेक्स्ट मेडिसिन होती है जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो। सो थैंकफुली हमारी यूज़ नहीं हुई है, मतलब रेयरली यूज़ हुई है एंड आई एम ग्लैड फॉर दैट। एंड अनदर वन, अच्छा ये मैंने एक नया प्रोडक्ट लिया, आई एम गोना डू अ रिव्यू ऑफ दिस फॉर श्योर। Travel Ease Junior Roll-On by Herb Tantra. Now ये as I told you my daughter has a lot of motion sickness. Even when I baby wear कैरियर में भी डालती हूँ तो उसको वॉमिटिंग आ जाती है। हम कार में कहीं जाते हो तो उसको वॉमिटिंग आ जाती है। सो ये मैंने अभी ली है और मैंने उसको 2-3 दिन पहले बेबी कैरियर में डाल के इसको टेस्ट करा एंड उसको सरप्राइजिंगली वॉमिटिंग नहीं आई। दिस इज़ लाइक फॉर किड्स ओनली एंड दिस इज़ सुपर सेफ। सो आई वुड लाइक हाईली रिकमेंड इफ़ यू गेट दिस। एंड इसका मैं आपको थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है बट मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी क्योंकि ये मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा है। इनके बच्चों के और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, आई एम गोना ट्राई। अडल्ट्स के भी आते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट अगर इफेक्टिव है देन व्हाई नॉट। Okay, the last one, another mosquito things. Okay, so these are the patches. I'm sure all of us have seen this before. These are the patches that I still keep. अगर मैं उसको कुछ उसकी अगर स्लीप ख़राब हो रही है और मैं उसको कुछ नहीं लगा पा रही हूँ और इमरजेंसी है तो ये काम आते हैं। मैं ये झट से लगा देती हूँ पिलो पे या उसके कपड़ों पे। तो बेसिकली मस्कीटो ज़्यादा है नहीं पर मस्कीटो का डर आप समझ लो। सो आई ट्राई एंड कीप एवरीथिंग हैंडी विद मी। यूज़ हुआ ना हो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बॉटल में हर चीज़ के लेके रखती हूँ। सो आप देख सकते हो हमारा बॉटल खाली है। एंड दिस लाइक इज़ एन अमेजिंग स्टर्डी मिल्टन की कंपनी एक्चुअली में बहुत अच्छी है, आप सबको पता ही होगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बॉक्स एंड दिस इज़ प्रीटी चीप। सो ये आप ज़रूर लो एंड ये सब मेडिसिन आपको आई होप आइडियाज़ मिले होंगे इसमें से आपके बेबीज़ को क्या सूट करेगा। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो मेडिसिन रखनी है नहीं रखनी है आप पहले से पूछ के रख सकते हो। मैं पर्सनली यही करती हूँ, थोड़ी सी मेडिसिन पूछ के रख लेती हूँ जो हार्मफुल नहीं होती। ऑब्वियसली मेडिसिन आप रोज़ खुद से तो नहीं दोगे, डॉक्टर्स आजकल व्हाट्सएप पे या मैसेजेस पे रिप्लाई कर देते हैं। सो मैं उनसे पूछ लेती हूँ तो तब मैं देती हूँ क्योंकि एज के साथ डोज भी तो चेंज होता रहता है। सो दैट वे दिस इज़ अ गुड लाइक एन आइडिया टू कीप एवरीथिंग इन वन प्लेस इफ़ नीड बी। लाइक मैं ये बेड साइड पर रखती हूँ हमारे एंड अगर रात को ज़रूरत पड़े या कुछ भी हो तो एक बस आप जाओ उठाओ और यूज़ कर लो, हैंडी होता है। बस ये है कि अगर आप मेडिसिन रख रहे हो तो ये नहीं कि रखे रहे, उसको एक्सपायरी डेट चेक करते रहो एंड मेक श्योर दैट यू कीप अपडेटिंग दैम विद द एज अप्रोप्रिएट मेडिसिन। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। बाय फॉर नाउ।